हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए चालू करते हैं पॉलिनोमियल लेक्चर 5। हम 4 लेक्चर पॉलिनोमियल का पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने बहुत सारे वर्ड्स डिफिनीशन पढ़े हैं। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोग को क्रिएट ना हो। और इसलिए आज के लेक्चर में हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप इसमें वो सारी चीजें आपको मिलेगी जो हमने थ्योरी में पढ़ा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट जो है ये बोल रहा है इज 1/√5 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 2 अ पोलिनोमियल। मतलब बोल रहा है कि क्या ये पोलिनोमियल है। तो देखिए इसको पहचानने का तरीका है, जब हम पोलिनोमियल का डिफिनीशन पढ़ रहे थे तो अपन ने वहां पे डिफिनीशन में एक शब्द यूज किया था कि एक्सपोनेंट जो होगा वेरिएबल का, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? होल नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल का होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर है क्या? नहीं है। वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? फ्रैक्शन है। वेरिएबल क्या है? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या है? एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या है? यहाँ पे फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है क्या है? 3/2 1/2। तो जब एक्सपोनेंट और वेरिएबल फ्रैक्शन होगा तो ये दिया हुआ जो एक्सप्रेशन होगा वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है पोलिनोमियल नहीं है। ठीक, ये आंसर हो गया इसका। ये पोलिनोमियल नहीं है और रीजन ये है कि ये वेरिएबल एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या है? फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर जो बोल रहा है ये बोल रहा है इज x minus 2 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स अ पोलिनोमियल। ठीक है, बोल रहा है कि ये पोलिनोमियल है क्या? तो इसको भी हम चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए देखो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। जब इसको हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और 2 और 4 ये मिलकर के हो जाएंगे 6x। अब ये 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +8 और डिनोमिनेटर में क्या है? x है अपना। अब आप x से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? x टू द पावर 1 -6 +8 इंटू एक्स टू द पावर -1। ठीक, अब यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या हो गया?
एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो वहां पे अपन ने पढ़ा था कि यदि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल निगेटिव हो या फ्रैक्शन हो तो एक्सपोनेंट नहीं होगा, तो ये भी अपना एक्सपोनेंट नहीं होगा। ठीक, 2 हो गया। थर्ड नंबर ये बोल रहा है इज 6 रूट अंडर एक्स प्लस एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स अ पोलिनोमियल। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। इसको क्या कर सकते हैं, जब आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, हल करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 6। बहुत सारे मेरे भाई बहन कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कटेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस एक्स टू द पावर 3/2 बाई रूट एक्स। अब ये रूट एक्स जो है, जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। पहले ये तो कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको हटाएंगे, रूट से बाहर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब जब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, और दोनों का जब डिवीजन किया जाए तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1/2, और बेस सेम है तो न्यूमरेटर डिफरेंस हो जाता है। तो जब ये डिफरेंस होगा तो x टू द पावर 2/2 यानी कैंसिल हो जाएगा, तो 6 प्लस एक्स इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है 1 है, यानी होल नंबर है। 1 जो है आपका होल नंबर है। इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल हो जाएगा। ये पोलिनोमियल हो जाएगा। हम लोग अभी पोलिनोमियल का टाइप पढ़ने वाले हैं। उसमें आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि किसको कौन सा पोलिनोमियल बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टर्म। हम दोनों ही तरीके से टाइप ऑफ पोलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब आते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे शब्द जो हैं निकल के बाहर आने वाले हैं। देखिए, लिखा है फॉर द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 7/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है अपने को, डिग्री। इस एक्सप्रेशन का डिग्री हमें निकालना है। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 6, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड एक्स निकालना है, मतलब इनका कोफिशिएंट निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो भी निकालना है, जो हमने पढ़ा है। कांस्टेंट टर्म, लीडिंग टर्म एंड लीडिंग कोफिशिएंट की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है निकालने की, वो भी हमने पढ़ रखा है। चलिए, दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 5 प्लस 2/5 इंटू एक्स प्लस 1/5, इतना हो गया। इधर क्या दिया है, माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6।
इसको थोड़ा सा तरीके से लिख देते हैं, सजा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस 1/5 एक्स क्यूब माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2/5 एक्स प्लस 1/5। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल जो है उसका एक्सपोनेंट क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। तो ये अपना क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अब हमको पहला निकालना है डिग्री। हमने डिग्री का डिफिनीशन क्या दिया था, यहाँ पे जो वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो आपका डिग्री हो जाएगा। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 6 है। तो यहाँ पे आपका डिग्री क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डिग्री आपका 6 हो जाएगा। अब सेकंड पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x6। कोफिशिएंट का डिफिनीशन हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे जो x टू द पावर 6 है उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1 है। तो x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन है। अब बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के साथ गुना में क्या है, 1/5 है। तो ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो इसके साथ 7/2 गुने में है, बट साइन उसका माइनस है तो माइनस इसके साथ में आएगा तो कोफिशिएंट हो जाएगा -7/2। अब लास्ट में है x का कोफिशिएंट बताना है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2/5। क्यों, क्योंकि x के साथ 2/5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ टर्म अपने को बताना है, कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब के सब टर्म है, सब के सब टर्म है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है, तो कांस्टेंट टर्म कौन सा हो गया, 1/5। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई भी दूसरा टर्म नहीं लगा है। यहाँ पे यदि हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल का भी पावर क्या है, 0 है, ऐसा लिख सकते हैं। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि x एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी x टू द पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 1/5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 ही आएगा। सो कांस्टेंट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 1/5। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे, लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म का जब हमने परिभाषा पढ़ा था तो वो बोला था हमने कि जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म होता है पॉलिनोमियल में, जो वेरिएबल का सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट होगा, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट, यानी सबसे जो पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा उस टर्म को लीडिंग टर्म बोलेंगे। मतलब ये टर्म जो है लीडिंग टर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट जो है सबसे बड़ा है। तो अपना लीडिंग टर्म जो है हो जाएगा -x टू द पावर 6।
ये आपका लीडिंग टर्म हो जाएगा। और लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको ये बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट जो हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। सवाल बहुत ही आसान था और पीछे हमने जितने भी थ्योरी पढ़े हैं, जितने भी शब्द वर्ड हमने पोलिनोमियल में यूज किया है और समझाया है, उसी से रिलेटेड ये सवाल था। और जितना सवाल मैंने यहाँ पे बताया है ऑब्जेक्टिव में, उससे ज़्यादा सवाल नहीं आता है। इससे बाहर अब कोई भी सवाल पोलिनोमियल में ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। ठीक है, आगे हम डिफिनीशन पढ़ेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टर्म्स। आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो अपलोडिंग में भी दिक्कत आती है। तो चलिए यहीं पे हम ख़त्म करते हैं इसको और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और उसके बाद क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि और भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।